खट्टर भी ना रोक पाया था। सुन योगी जी, खट्टर भी ना रोक पाया था। और जब पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था, मोदी को पसीना आया था। भूल गया अपने दिन जब पड़े थे पुलिस के लठ, भूल गया अपने दिन जब पड़े थे पुलिस के लठ। और सबको पता क्या क्या होया था, कोने में छिप कर बैठा था और संसद में फूट फूट कर रोया था, संसद में फूट फूट कर रोया था। भूल गया अपने दिन जब पुलिस की लाठी पड़ी थी, तब क्या बोलता था, संसद में रोया था सबके सामने, मेरा पुलिस ने लाठी मारी है। आज किसानों पे लाठी मारने की कोशिश करता है। ये तो नाड़ी रोड खुद है। और मोदी जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा, मोदी जी ने एक बार ये कहा था कि मौसम खराब है, हमारी रडार काम नहीं कर रही। अरे उस अनाड़ी को, इनको यही नहीं पता कि रडार और मौसम से कोई कंसर्न नहीं है। रडार तो काम करे ही करेगी। जिन लोगों को खुद का ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान नहीं है, इनको तो खुद भी नॉलेज नहीं है। और हिंदुस्तान के किसान को कह रहे समझ में नहीं आया। कौन कहता है मोदी के बेटे नहीं? मोदी के दो बेटे हैं, अंबानी और अंडानी। उनके लिए लड़ रहा है, ये लड़ेगा क्योंकि वहाँ से गया तो वो पकड़ेंगे, यहाँ ऐसे नहीं झुका तो किसान मारेंगे। क्योंकि मोदी जी को तो मैंने सीधी बात बोली है कि थाली कही तो थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे। जल्दी से मान जा, किसान है, फिर लठ भी बजाएंगे। इसलिए समय रहते मान जाना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बड़े बड़ों का चला गया, यहाँ रावण चला गया। मैं बताता हूँ कि तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए मुंह पर तुम्हारे पोत काली खाए हैं। दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं, उठकर देखो दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं। दिल्ली के मालिक हैं, ये आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है। अपना हक लेके जाएंगे। किसानों को हक लेना आता है। इन्होंने अंग्रेजों से सीखा डिवाइड एंड रूल। जब हरियाणा में गए थे, जाट और गैर जाट को लड़ाया राजनीतिक रूप से। फिर यूपी में आए, किसको लड़ाया? हिंदू मुसलमान को। अब कहाँ गए ये? पश्चिम बंगाल में। किसको लड़ा रहे पता है आपको? वो लड़ा रहे हैं जय माता जी बोलने वाले को, जय श्री राम बोलने वाले को। खुद की गाड़ियों में पत्थर मरवा रहे हैं। एक शीशा बंद गाड़ी बुलेट प्रूफ के अंदर पत्थर कह जाएगा, उसका तक राजनीति। मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ, एडवोकेट साहिब सिंह गुजर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान का वकील सब किसानों के साथ खड़ा हो चुका है, कंधे से कंधा मैदान में लड़ाई लड़ रहा है। तो कितने दिन से आप यहाँ पे आए? देखिए, मेरे को 10 दिन हो गए, मैं आज यहाँ 2 दिन से हूँ। और पिछले 4-5 दिन से मैं सिंधु बॉर्डर पर रुका हुआ था, टेकरी बॉर्डर भी होकर आया हूँ। और मैं देखता हूँ कि हर रोज़ 200 से 250 वकील हर रोज़ पंजाब हरियाणा से सिंधु बॉर्डर पर आ रहे हैं। और यहाँ भी मैंने काफ़ी वकीलों को आए हुए उत्तर प्रदेश से भी देखा है। और ये जन आंदोलन बन चुका है। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, क्योंकि ये जिस तरह 1857 में क्रांति आई थी, 1947 में आई, तो मुझे लगता है आज फिर ये 2020-21 में एक जन आंदोलन, और हर वर्ग इससे जुड़ चुका है। और मोदी को अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि वोट झूठ बोल कर ली है और आज छुप कर मौन धारण कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि अब इतना अहंकार भी ठीक नहीं। जब पूरे हिंदुस्तान का किसान, पूरे हिंदुस्तान की जनता आपसे जो मांग कर रही है पूरी कर लेनी चाहिए। आखिर राज में बुराई क्या है, डर क्या है, और डर के पीछे राज क्या है, और राज भी जनता को पता चलना चाहिए। क्योंकि इसमें वापस लेने में कोई नुकसान नहीं है, और कानून बने रहेंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो आज मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की है कि मोदी जी कहते थे जब आए थे 2014 में, कहते थे मैं मन की बात हिंदुस्तान की जनता से करने आया हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि मन की बात इसने किस किस से की कोई नहीं जान पाया। उसके ऊपर मैंने रिसर्च की और मैंने देखा मन की बात कहाँ कहाँ कर कर आया। और ये मन की बात नहीं, मोदी जी, ये मन की बात नहीं मनमानी है। मन की बात नहीं मनमानी है। जब करनी थी हिंदुस्तानी से, जब करनी थी हिंदुस्तानी से, तब की थी आकाशवाणी से, तब की थी आकाशवाणी से। और जब करनी थी घर की रानी से, तब करनी थी घर की रानी से, तब जाके की थी और जब करनी थी किसानों से, तब जाके की अंबानी से, जाके की अंबानी से। और मन की बात अब मनवा कर रहेंगे। हमने ठानी है, हमने ठानी है, पीछे नहीं हटेंगे, ले चाहे कितनी कुर्बानी है, कितनी कुर्बानी है। क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है, अपने हक लेकर रहेंगे, लेकर जाएंगे। और हम झुकने का किसानों को कभी ना हुआ है और ना झुकेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि जब एक प्लेयर का अंगूठा टूटा था, क्रिकेट प्लेयर का, आपको याद होगा, मोदी जी ने 2 दिन खाना नहीं खाया था और उसके ऊपर ट्वीट किया था, इसको नींद नहीं, परेशान था। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, और 70 से ज़्यादा या कहे उनकी शहादत हो चुकी है, इसने मौन धारण किया हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है। अहंकार रावण का भी ठीक नहीं था, बड़े बड़े चले गए, अहंकारी चले गए। रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। तुम्हारी तो औकात क्या, तुम्हारे लिए अन्नदाता की ललकार काफ़ी है। आज अन्नदाता ललकार रहा है।
अच्छा सर, सवाल है यहाँ पे कि आप पेशे से एक वकील भी हैं और नरेंद्र तोमर जी ये कह रहे हैं कि किसान भाइयों का जो ये आंदोलन है बेशक कितना भी बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है वो पीछे हटने वालों से नहीं है। कह रहे हैं कि बिल जो है वापस नहीं होगा, भले ही जो किसान भाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो याचिका डालने का सवाल वो अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून को वापस भी करा सकती है, पर लेकिन पावर संसद को है, ये पारित हो चुका है, ये बिल बन चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर चला गया, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं रही इसमें। अब तो इन्होंने बिल पारित वापस इसको संसद में लेके आना पड़ेगा, दोनों सदनों से पास करना पड़ेगा, तब जाके ये कैंसिल होगा। और ये बार बार कहते हैं जी बिल वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। आखिर कब तक नहीं लेंगे? 2024 तक नहीं लेंगे? 2024 आ जाएगा, जनता फिर पलट देगी। कब तक रावण बन के बैठोगे? कब तक अहंकारी बन के बैठोगे? और कहते हैं बिल समझ में नहीं आया। अरे आज किसान को अनपढ़ समझते हो? किसान का बेटा डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है और साइंटिस्ट है, और जो काम इस हिंदुस्तान में जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो किसान का बेटा कर रहा है। ये तो अनाड़ी रोड खुद है। और मोदी जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा? मोदी जी ने एक बार ये कहा था कि मौसम खराब है, हमारी रडार काम नहीं कर रही। अरे उस अनाड़ी को, इनको यही नहीं पता कि रडार और मौसम से कोई कंसर्न नहीं है। रडार तो काम करे ही करेगी। जिन लोगों को खुद का ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान नहीं है, इनको तो खुद भी नॉलेज नहीं है, और हिंदुस्तान के किसान को कह रहे समझ में नहीं आया। अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया ये कर क्या रहे हैं। आपने सुना होगा, हमने भी देखा, जब काला बाजारी जिसको बोलते हैं, जब भी किसान का फसल मार्केट में आती है उसको कोई भी स्टोर करता है। एक व्यापारी मान लीजिए आज उसने देखा कि धान कम रेट में है, वो खरीदेगा, स्टोर कर लेगा, लेकिन क्या था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको स्टोर नहीं कर सकता, उसमें छापा पड़ता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। क्यों किया जाता था? ताकि उसके किसान के धान की कीमत बनी रहे। नहीं तो आने वाले समय में जब किसान का धान ज़्यादा कीमत में होगा, वो पहला खरीदा वो मार्केट में ले आएगा। उस चीज़ को लीगलाइज कर दिया, उस चीज़ के लिए एक कानून बना दिया। वो आज 1000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल, 15,000 क्विंटल स्टोर कर सकता है, उसको कानूनन अब कोई भी रोक नहीं सकता। अब देख लीजिए, मैं हरियाणा से आया हूँ, एमएसपी का धान हरियाणा में मजबूरी में किसानों के लठ देके दबाव से खरीदा। आपके यूपी में क्या था? 1100 बैन था, नहीं ले पाए, अब कानून से वो वहाँ लेके आएंगे। और आगे बिहार में कितना? 500-600 रुपये क्विंटल। तो ये तो किसान बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस बिल से। इसलिए बार बार ये अनाड़ी लोग हैं और इनको कुछ नहीं पता, किसानों को अच्छे समझ में आ गया। नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं बार बार कि चले किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम उन किसानों के बारे में तो सोचें जो समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने की बात का मैं जवाब देता हूं। आज तक मार्केट में हर चीज़ नकली मिला करती थी, चाइनीज़ चीज़ सामान मिलता था। जब से 15 दिन से ना नकली किसान भी आ गए। असली किसान और नकली किसान, एक असली किसान जो सड़कों पर बैठा है, एक नकली किसान। ये नकली किसान भी मार्केट में आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरी बात पे आ जाओ, ये कौन लोग हैं? ये तो तोड़ने वाले लोग हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ से सीखा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा, डिवाइड एंड रूल। जब हरियाणा में गए थे, जाट और गैर जाट को लड़ाया राजनीतिक रूप से, फिर यूपी में आए, किसको लड़ाया? हिंदू मुसलमान को। अब कहाँ गए ये? पश्चिम बंगाल में। किसको लड़ा रहे पता है आपको? वो लड़ा रहे हैं जय माता जी बोलने वाले को, जय श्री राम बोलने वाले को। खुद की गाड़ियों में पत्थर मरवा रहे हैं। एक शीशा बंद गाड़ी बुलेट प्रूफ के अंदर पत्थर कैसे गया उसका आज तक राज नहीं पता। और ये लड़ाने वाले लोग हैं। और तो और मीडिया को दो फाड़ कर दिया, हो गया ना मीडिया दो फाड़। इन्होंने किसानों को भी दो फाड़ करने की कोशिश की है। इसलिए नकली किसान वहाँ है, असली किसान आप देख रहे हो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और कहते हैं ये आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं। अरे कौन है? मैं 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये पंजाब से निकल कर आया था, इस मुख्यमंत्री हरियाणा के जो निकम्मेपन का काम किया, सड़कें तोड़ी, तो 2 पंक्तियों में बताता हूँ कि तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए मुंह पर तुम्हारे पोत काली खाए हैं, दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं, उठकर देखो दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं। दिल्ली के मालिक हैं, ये आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है, अपना हक लेके जाएंगे। किसानों को हक लेना आता है। जब किसान फसल बोता है उसको पता है फसल का बीज गिरने के बाद फसल कब आएगी, हमें भी पता है फसल का कब मिलेगा। होने वाला कुछ नहीं है। और हमारी कब की तारीख है? 26 तारीख। 26 तारीख असली तारीख है हमारी। उससे पहले मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 26 तारीख को नज़ारा बदल जाएगा हिंदुस्तान का। अच्छा, केंद्र सरकार जो है ये कह रही है कि बातचीत तब होगी, चाहे बीच का रास्ता तब निकलेगा जब दोनों पक्षों में से, किसान के बीच और केंद्र सरकार के बीच में से किसी एक पक्ष को जो है नरमता लानी पड़ेगी। वो बंदा नरम होगा तभी जो है। अच्छा एक बात बताइए, झुकना किसको चाहिए?
जनता को झुकना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए। सरकार किसकी है? जनता की। क्या है? लोकतंत्र है। किसने बिठाया? जनता ने बिठाया। किसके लिए बिठाया? अपने लिए बिठाया। और जिसके लिए कानून बनाया उस टाइम तो पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया बंद थी। संसद में जबरदस्ती चोरी छिपे इस बिल को लेके क्या जरूरत थी? इसको ना लेके आते। तो झुकना उसको चाहिए जो सत्ता में बैठाया है, जिसको राज करना है। राजा को झुकना पड़ता है, प्रजा नहीं कभी झुका करती। प्रजा तो अपनी मांग को लेकर राजा के पास जाती है। आज वही प्रजा, वही हिंदुस्तान की जनता, ये जन आंदोलन इसलिए चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर वहाँ आए हैं। उसका नुकसान क्या है? क्या उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है? लेकिन उसके पीछे मजबूरी या राज है, वो फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ से पूरा पैसा, पूरा सब कुछ सिस्टम उसने हाईजैक किया हुआ है, अंबानी और अडानी ने। इसकी मजबूरी है। अच्छा, किसान भाई जो है लगातार 44 दिन हो गया यहाँ पे डटे हुए हैं। इतने दिनों से ठंड का मौसम रहा, बारिश की मौसम भी देखने को मिला, ठिठुरते रहे, थोड़ी बहुत ओले भी पड़े एक दो दिन। लेकिन समस्या यह है कि जिन किसान भाइयों की भलाई के लिए जो बिल लेकर के आए हैं, जब वो किसान ही जब विरोध कर रहे हैं इस बिल का, फिर क्यों सरकार अड़ी पड़ी है? क्यों नहीं इस पर बड़ी, यही तो समझने की बात है, यही तो सच्चाई है। मान लीजिए अब किसी की पेट में दर्द हो और दवाई डॉक्टर के पास लेने जाता है, उसको पेट के दर्द की जरूरत है ना। अब उसको पकड़ के इंजेक्शन लगा दो, उसको ऑपरेशन कर दोगे, ये तो नाइंसाफी हुई ना। किसान को उस बिल को चाहिए नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जिसको फायदे के लिए दे रहे हो, जब उसको जरूरत नहीं है, आप गाड़ी में बैठ के जाते हो, गाड़ी वाला कोई एक्सेसरी लगाने वाला, कोई एजेंसी वाला रोक ले, पकड़ ले, आपको पुलिस से 2 बंदे उठा ले और गाड़ी में ये डाल लूंगा जी, मैं ये डाल लूंगा, क्या ये आपके लिए इंसाफ होगा? ये नाइंसाफी है, जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन कारण मैंने बता दिया, इसके पीछे राज है। कौन कहता है मोदी के बेटे नहीं? मोदी के 2 बेटे हैं, अंबानी और अडानी। उनके लिए लड़ रहा है, ये लड़ेगा, क्योंकि वहाँ से गया तो वो पकड़ेंगे, यहाँ ऐसे नहीं झुका तो किसान मारेंगे। क्योंकि मोदी जी को तो मैंने सीधी बात बोली है कि थाली कही तो थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे। जल्दी से मान जा, किसान है, फिर लठ भी बजाएंगे। इसलिए समय रहते मान जाना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बड़े बड़ों का चला गया, यहाँ रावण चला गया, कंस चला गया, हिटलर चला गया। इसकी तो औकात ही क्या है? और किसके साथ लड़ रहा है? हिंदुस्तान की जनता के साथ लड़ रहा है। चलिए ठीक है कि एक आखिरी सवाल है मेरा कि सर, उत्तर प्रदेश से है एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है किसान भाई को ये बोला जा रहा है कि इस रास्ते से मत जा, ऐसे मत जा, नहीं तो तेरे छज्जा खिंचवा लिया जाएगा। जानी, मेरे साथ ये घटना हुई है। मैं जब यमुनानगर से होके सोनीपत से जब मैं फ्लाईओवर से इधर आया था, तो पुलिस वालों ने मुझे नाके पे रोका। एक झंडा लगा हुआ था किसान यूनियन का। कहने लगा जी आप रोको, जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? फिर मैंने अपना कार्ड एडवोकेट का दिखाया। कह रहे जी फिर वकील साहब देखो, हम भी किसान के बेटे हैं, आप झंडे को लपेट लो, हमारी नौकरी का सवाल है, आप इस रास्ते निकल जाओ। नाके पर लगाए हुए हैं। और इसने मुरादनगर में क्या हुआ? पुलिस से बिटवाने का काम किया। इस योगी जी को मैं 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि योगी भी अहंकारी बन चुका है। ये भी उसके पद चिन्हों पे चल रहा है कि जब इसके दिन भूल गया, बुरे दिन थे इसके, आज ये अच्छे दिन आ गया, राजगद्दी पे बैठ गया कि हिंदुस्तान का जब किसान हरियाणा से निकला था, खट्टर भी ना रोक पाया था। सुन योगी जी, खट्टर भी ना रोक पाया था। और जब पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था, मोदी को पसीना आया था। भूल गया अपने दिन जब पड़े थे पुलिस के लठ, भूल गया अपने दिन जब पड़े थे पुलिस के लठ। और सबको पता क्या क्या होया था। कोने में छिप कर बैठा था और संसद में फूट फूट कर रोया था, संसद में फूट फूट कर रोया था। भूल गया अपने दिन जब पुलिस की लाठी पड़ी थी, तब क्या बोलता था? संसद में रोया था सबके सामने, मेरा पुलिस ने लाठी मारी है। आज किसानों पे लाठी मारने की कोशिश करता है। मेरे साथ खुद हुआ है ये। और इसको भी आगाह करता हूँ, योगी को, इसकी भी इमेज खराब हो जाएगी। ये किस गलतफहमी में घूम रहा है कि किसानों को, नकली को अपने साथ बिठा के सब आंदोलन को खराब करेगा। पुलिस में जो लोग हैं, सेना के जो लोग हैं, वो सब किसान के बेटे हैं। वो खुद अंदर खाते गालियां दे रहे हैं इनको। और मोदी और योगी इतने अहंकारी बनेंगे, इनकी जो छोटे नेता हैं उनकी हिम्मत नहीं है, इनको भी नींद नहीं आ रही है। आप क्या समझ रहे हो कि मोदी ढंग से खाना खा रहा है? मोदी को नींद नहीं आ रही, योगी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जन आंदोलन बन चुका है। चलिए ठीक है, तो अभी जब तक कोई फैसला नहीं आया तब तक आप लोग जो है मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान का वकील भी साथ खड़ा है। अब तक तो हमने वादा किया था कोर्ट के अंदर लड़ेंगे, अब तो मैदान में किसानों के साथ खड़े हैं। और आप मेरे साथ, मैं वहाँ से आया, मैं सिंधु बॉर्डर पे रहा था। डेली 200 से 250 वकील हर डिस्ट्रिक्ट बार से आ जाते हैं और यूनिफॉर्म में आते हैं। मैं तो 15 दिन से यहाँ पड़ा हूँ सिंधु बॉर्डर पे। और आप देख सकते हो यहाँ से एक्स सर्विस मैन है और हर किस्म का व्यक्ति, व्यापारी वर्ग। और ये लड़ाई किसानों की भी नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है। क्योंकि किसान तो अपने भाई से गाँव से मका के अनाज खा लेगा, 20 रुपये का आटा खरीद लेगा। लेकिन जब आप लेने जाओगे ना, आपको अंबानी और अडानी 100 रुपये किलो आटा देगा। आप देखना, किसी रेडी के पास जाओगे, सब्जी आपको 5 रुपये रेडी के ऊपर मिलती है। और वही सब्जी रिलायंस में जाओगे ना, नैपकिन के अंदर लिपट के 50 रुपये किलो मिलती है। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, गरीब की है, मजदूर की है। किसानों की लड़ाई ये नहीं है। किसान के पास अपना खाने के लिए 10-20 साल का अनाज है। बहुत बहुत धन्यवाद।